Hello coders, welcome back to the channel. In this video, we are going to solve today's GFG problem of the day, which states that remove duplicates in array. So इस एग्जांपल में क्या करना है अपन को array given रहेगा जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर्स का रहेगा, जिसमें कि अपन को डुप्लीकेट्स नंबर को रिमूव करना रहेगा. तो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन विच इज मार्क्ड बाय GFG. सो ये एग्जांपल दिया हुआ है. इस एग्जांपल में अपन को जो भी डुप्लीकेट्स एलिमेंट उनको हटा के सिर्फ सिंगल बार अपन को उस एलिमेंट को रिटर्न करना है एक वेक्टर के अंदर. फॉर एग्जांपल इन दिस एग्जांपल देयर आर 2 2s 2 3s एंड 1 7 1 5. तो जो कि 1 1 बार है उनको तो अपन को ऐसे ही उसके आउटपुट में रिटर्न करना है, लेकिन जगह 2 बार 2 आ रहा है यहाँ पे, तो वी हैव टू पुट ओनली 1 2 इन द रिटर्निंग वेक्टर. जो अपन वेक्टर रिटर्न कर रहे हैं उसमें एक बार ही 2 आना चाहिए. जैसे यहाँ पे 2 बार 3 आ रहा है, तो जो रिटर्न वेक्टर कर रहे हैं अपन, जो कि वेक्टर रिटर्न कर रहे हैं, उसमें एक बार 3 आना चाहिए. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द description very well. Now we are going to see solution which I have written in C++. So yeah, let's start the question. So yeah, let's start the code. पहले अपन ने आंसर वेक्टर बना लिया जिसको अपन को रिटर्न करना है. फिर अपन एक चीज और यहाँ पे, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो जो पहला एलिमेंट रहेगा गिवन एरे का, जो गिवन एरे का पहला एलिमेंट रहेगा वो हमेशा ही आंसर वेक्टर में हमेशा ही वो आएगा, क्योंकि उससे पहले कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है. तो अपन कैसे पता करेंगे कि वो पहले से प्रेजेंट है कि नहीं है? तो पहला एलिमेंट तो हमेशा अपने आंसर वेक्टर में आएगा ही. तो अपन इससे क्या कर रहे हैं यहाँ पे अपन कि आंसर में पहला एलिमेंट तो अपन उसके अंदर डाल ही रहेंगे. जो रिटर्निंग वेक्टर रहेगा अपना उसको हम पहले पहला एलिमेंट डालेंगे ही. फिर अपन चेक करेंगे उसके आगे से क्या ये एलिमेंट पहले प्रेजेंट था कि नहीं था. अगर पहले से प्रेजेंट है तो अपन उसको नहीं डालेंगे, नहीं है तो अपन उसको पुशबैक करते जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल in this loop we are starting the loop from first index, not from zeroth index. Why? Because we have earlier put array of 0 an answer vector. So if we try run this code, then you can see here, if we take this example. So in this example, firstly the 2 will be pushed in answer vector. So our answer vector will look like this only. Only the 2 element is present in that vector, which we will return in the future. Now we are starting from the first index. Now you can see that I have used find function. Find function क्या करता है? Find function ये कर रहा है कि answer dot begin, आंसर वेक्टर के begin से स्टार्ट करेगा एंड तक जाएगा. आंसर डॉट begin से लेके आंसर डॉट एंड तक जाएगा और सर्च करेगा कि जो करंट ARR ऑफ I है, मतलब जो करंट एलिमेंट है, क्या वो पहले से प्रेजेंट है कि नहीं है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डबल इक्वल्स टू आंसर डॉट एंड लिखा है. इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल जो अपना 2 तो अपन ने डाल लिया आंसर में, अब अपना क्या आ रहा है, एक और 2 आया. तो ये फाइंड फंक्शन करेगा 2 को सर्च करेगा आंसर वाले वेक्टर के अंदर. तो आंसर वेक्टर के अंदर 2 पहले से डाल चुके थे जो पहला एलिमेंट था अपना. तो अब 2 क्या, ये वाला जो 2 है वो उसमें आंसर में पुशबैक नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि फाइंड फंक्शन क्या करेगा कि बिगिन से एंड तक चेक करेगा कि एरर है कि नहीं है. तो अपन यहाँ पे जो लूप है, ये फंक्शन है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अगर मैं ऐसा लिख देता इट इज नॉट इक्वल टू आंसर डॉट एंड, इसका मतलब क्या होता है, 2 जो है एंड तक जाने से पहले मुझे मिल गया है. ठीक है, तो मैं ऐसा तो करना नहीं, अपन को सर्च करने की नहीं मिले. तो अपन ने क्या करा, डबल इक्वल्स टू लगा दिया. इसका मतलब क्या होगा, अब वो 2 सर्च करेगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक. आंसर वेक्टर के अंदर वो 2 को सर्च करेगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक, क्या वो इसमें प्रेजेंट है कि नहीं है. तो इसमें देखा जाए तो 2 आंसर डॉट बिगिन से लेके आंसर डॉट बिगिन से लेके आंसर डॉट एंड तक, मतलब आंसर वेक्टर के स्टार्टिंग से एंड तक जाएगा और सर्च करेगा 2 है कि नहीं है. तो 2 तो उसको मिल जाएगा, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, मतलब मैं आंसर डॉट एंड तक जा ही नहीं पाया. तो वहां पे मेरा जो आंसर के अंदर है मैं उस एलिमेंट को पुश नहीं करूंगा. ठीक है, अब अपना आई की वैल्यू आगे बढ़ी, आई की वैल्यू 2 हो गई. अब 2 पे क्या है, 3 है. अब मैं 3 आया तो अब मैं फिर से सर्च करूंगा आंसर वेक्टर के अंदर स्टार्टिंग से एंड तक, क्या 3 प्रेजेंट है. तो मैं एंड तक पहुंच जाऊंगा यहाँ पे, और वहां पे 3 प्रेजेंट नहीं होगा, तो मैं एंड तक पहुंच जाऊंगा और कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी. तो मैं क्या करूंगा, आंसर के अंदर उस वैल्यू को पुश बैक कर दूंगा. तो अब मेरा वेक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा. ऐसे 7 5 के लिए सेम चलेगा. और मेरा आखिरी में एट द एंड आंसर वुड बी which I will be returning is 2375 in this case. So yeah, this is our solution. So if you are having any doubt, so please put in the comment section. I will definitely answer that. And also mention your batch in which year you are passing out, so I will get knowledge of which year students are watching this video. So yeah, thank you.